ओम श्री आदि महालक्ष्मी नमो नमः। आदिशक्ति के अंश महाविष्णु की पत्नी मैं श्रीदेवी बोल रही हूँ। जो आत्माएं मुझे लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं वे शक्तिवान और उन्नत स्थिति में रहते हैं। स्थिति कारक हैं श्री महाविष्णु और मैं उनकी शक्ति हूँ। एक मनुष्य को इस धरती पर जीने के लिए कई प्रकार के संपत्तियां आवश्यक आवश्यक होते हैं। अनुग्रह और कई प्रकार की संपत्ति जरूरी होती है। 16 प्रकार के वस्तु संपत्ति मेरे द्वारा मनुष्यों को दिया जाता है। जब तक मनुष्य ये 16 तरह की संपत्ति रूपी शक्तियां प्राप्त नहीं करते हैं और पूर्ण नहीं बनेंगे, तब तक उन्हें मेरी अनुग्रह और ज्ञान की संपत्ति नहीं मिलेगा। स्त्री और धन एक मनुष्य के शुद्धिकरण में मददगार होते हैं, मगर जब भोग रूपी माया छा जाएगी तो वह संपत्ति क्षीण हो जाएगा। यानी स्त्री और धन मिलने पर अगर माया नहीं मिलती तो उनकी उद्धार होगा, शुद्धिकरण होगा। नहीं तो माया छा जाएगी तो वो भोग रूपी माया उनकी वजह से उनकी संपत्ति क्षीण हो जाएगा। इस कलयुग में धनवान लोग दो प्रकार के होते हैं, जो निर्धन है वे भी दो प्रकार के ही होते हैं। कुछ लोग अपने धन को दान धर्म और पुण्य कार्यों में विनियोग करते हैं। कुछ लोग अपने लिए उस धन को विस्तृत करने के लिए कार्य करते रहते हैं। ठीक ऐसे ही निर्धन लोग भी व्यवहार करते हैं। अपने पास बहुत कम मात्रा में धन हो तब भी अपने साथी मनुष्यों के साथ मिल बांट कर जीने वाले मनुष्य अब भी हैं। यानी इस कलयुग में ऐसे मनुष्य अभी भी मौजूद हैं। इस प्रकार धनवान हो या निर्धन, निस्वार्थ बनकर जीना ही उत्तम संस्कारों का लक्षण है। इस समय अगस्त्य जी का युग परिवर्तन का कार्य चल रहा है। मैं अपने सारे शक्तियों के साथ महाविष्णु जी के शक्तियों के साथ मिल गई हूँ। यानी माँ आदि महालक्ष्मी कह रही हैं, वो अपने सारे शक्तियों को लेकर महाविष्णु के अंदर, उनके शक्तियों के अंदर संघनन हो गई है। और तिरुपति बालाजी यानी जो तिरुपति में विराजमान श्री स्वामी वेंकटेश्वर, उन्हें बालाजी भी कहते हैं। तिरुपति बालाजी के शक्तियों को भी अपने अंदर समाहित करके जो कल की रूप श्री अगस्त्य महर्षि जी के अंदर शक्तियों के रूप में मैं विलीन हो गई हूँ। यानी माँ संगनन हो गई है और वो अपने शक्तियों के साथ साथ तिरुपति बालाजी के जो महाविष्णु के अवतार हैं, इस धरती पर कृतयुग से लेकर अब तक विराज है, उनके शक्तियों को भी अपने अंदर लेकर सूक्ष्म रूप में शक्ति बनकर अगस्त्य जी के अंदर, जो कि वो कल की रूप है, उनके अंदर वो समाहित विलीन हो गई है। इस प्रकार अगस्त्य जी के द्वारा उनके 108 शिष्यों को 16 प्रकार के मेरे संपत्तियों को प्रदान करने के लिए मैं तत्पर हूँ। यानी अगस्त्य जी के अंदर वो इसलिए मिल गई है, वो युग परिवर्तन के कार्य कर रहे हैं और वो कल की रूप ले चुके हैं। यानी कल की रूप एक जगह नहीं, कई प्रकार के रूप लेकर इस धरती पर कार्य कर रही हैं। उनमें से प्रधान रूप में श्री अगस्त्य जी कल के रूप लेकर काम कर रहे हैं और वो अपने शिष्यों को अपने आत्मा के एक कण लिंगों में प्रतिष्ठित करके पूजा के लिए दे चुके हैं। और उनके लिए ये माँ अष्टलक्ष्मी के रूप में आज से, यानी आपके आत्मलिंग के पूजा में शामिल होने वाले 8 रूपों में माँ लक्ष्मी आने के लिए, शक्तियां प्रदान करने के लिए ही अगस्त्य जी के अंदर वो सूक्ष्म रूप में शक्ति रूप में मिल गई हैं। और वो प्रदान करने के लिए भी
16 तरह की संपदाएं आप लोगों में बांटने के लिए वो तत्पर है। जो भी आत्मलिंगों की पूजा कर रहे हैं वे सभी अपने धन संपत्ति में बढ़ोतरी को देख सकते हैं। यानी धीरे धीरे आपकी संपदा बढ़ना भी आप देख सकते हैं। मेरे अनुग्रह और आशीर्वाद उन सभी को प्राप्त होगा जो भक्ति भाव और शरणागत होकर पूजा कर रहे हैं। मेरे लिए एक नीति बनी हुई है कि जो भी सायं संध्या के समय और पूर्णिमा के चंद्रोदय के समय, यानी जब चांद निकलता है पूर्णिमा के दिनों में, जब जब पूर्णिमा होती है वह चंद चंद्र उदय होता है उस समय, और हर दिन सायं संध्या के समय दियों को जगाकर कमल के फूलों से भक्ति भाव से मेरी आराधना और पूजा करेंगे, उन्हें हर प्रकार के संपत्तियों को प्रदान करना ही है। यानी महालक्ष्मी की एक नियति बनी हुई है, यानी वो अपने लिए एक रूल रखी है। जो भी पूर्णिमा के चांद निकलने पर और सायं संध्या, हर दिन सायं संध्या के काल में जो उनकी पूजा आराधना कमल के फूलों से और दीपों को जगाकर पूजा करते हैं श्रद्धा भाव से, उनको हर प्रकार के जो 16 प्रकार की संपत्तियां हैं वो वो और हर प्रकार के संपदा प्रदान करना ही उनका एक नियति है। सोने की वर्षा करने के लिए मैं यहाँ तत्पर हूँ, मगर लोग यह बात को जान नहीं पा रहे हैं। यानी ज्यादातर लोग इस बात को जान नहीं पा रहे हैं कि माँ महालक्ष्मी अपने संपदा सोने की वर्षा करने के लिए वो तैयार है। लेकिन हम लोग ये बात ज्यादातर लोग नहीं जान रहे हैं। आप लोगों को जो भी धन प्रदान किया जाता है, यानी भगवान से आप लोगों को मिलता है, उसमें से मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए या फिर लोगों के उद्धार के हेतु विनियोग करना होगा। केवल स्त्री और धन ही संपत्ति नहीं होती है। सहृदय, प्रेम, दया इत्यादि गुण भी संपदा मानी जाती है। आपको किसी प्रकार की भी संपत्ति मिल रही हो, उसे खुशी खुशी स्वीकारना होगा। क्योंकि क्योंकि हम लोग अक्सर ये करते हैं कि मैंने तो वो एक्सपेक्ट किया था, बस यही मिला, ऐसे करके हम सोचते हैं, जरूर सोचते हैं हर व्यक्ति। तो वो नहीं करना। जो भी भगवान से आपको मिल रही है उसे खुशी खुशी लेना है, तब भी और मिलेगा करके वो माँ इशारा कर रही है। जो मैं आदिशक्ति की अंश हूँ, इस समय संघनन होकर आदिशक्ति के अंदर ही मौजूद हूँ, मगर अगस्त्य जी के युग परिवर्तन कार्य के लिए अपने आशीर्वाद प्रदान करती हूँ और करती रहूंगी। क्योंकि आदिशक्ति संघनन हो रही है, इसलिए सारे स्त्री शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ, देवी शक्ति, इनके अंदर संघनन हो चुके हैं। इसी प्रकार माँ आदि महालक्ष्मी भी अपने अष्ट लक्ष्मियों के साथ आदिशक्ति के अंदर संगनन हो चुकी है। लेकिन अब युग के अंत के समय में ये संगनन घटा है। उसके बाद अगस्त्य जी युग परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं और उनको हर तरह की माँ की शक्तियाँ, हर प्रकार की शक्तियाँ चाहिए। इसलिए माँ महालक्ष्मी भी अपने आशीर्वाद वो प्रदान कर रही है, ऐसा वो कह रही है। इवन दो वो उनके अंदर समाहित हो गई है, अपना आशीर्वाद तो दे ही रही है। हर 4 युगों के अंत काल में जब एक महायुग पूर्ण होता है, तब मैं अपने सारे शक्तियों को लेकर अपने पति श्री महाविष्णु जी को समर्पण कर देती हूँ। यानी 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग मिलाकर एक महायुग कहलाती है। हर महायुग पूर्ण होने पर, यानी उसका परिपूर्ण होने के बाद, यानी महायुग का अंत के समय में, यानी आखिरी सीमा पर जब आती है महायुग का, तब माँ महालक्ष्मी अपने सारे शक्तियों को लेकर अपने पति श्री महाविष्णु जी को समर्पण
कर देती है, ऐसा वो कह रही हैं। इस समय श्री विष्णु जी मेरे सारे धन संपत्ति के शक्तियों को लेकर अपने अंदर संघनन करके अपने शक्तियों के सहित श्री अगस्त्य जी के अंदर वो मिल गए हैं, यानी उनके अंदर लय लीन हो गए हैं। इसी तरह शंख और चक्र जो महाविष्णु की शक्तियां हैं, उनमें भी मैं सूक्ष्म शक्ति के रूप में विराजमान हूँ, यानी अगस्त्य जी के अंदर जो महाविष्णु सहित माँ शंख चक्र में भी वो मौजूद है। मैंने भी यही संकल्प लिया है कि दुनिया के सभी आत्माएं अगस्त्य जी के लाइट ब्रिज के साथ बंध जाना है। यानी अब अगस्त्य जी के युग परिवर्तन में मेन मोटो ये है कि हर आत्मा का ट्रैप्ड सोल पार्टिकल्स को रिलीज करना है, मुक्त करना है। उसके बाद हर आत्मा को अपने लाइट ब्रिज के साथ बांधना है, 12 देवी देवताओं की सहायता के साथ उनके लाइट ब्रिज से जोड़कर फिर अगस्त्य जी के लाइट ब्रिज के साथ जोड़ना है। इसीलिए ये काल भैरव जी दिया गया, उनसे दिया गया शिवलिंग की पूजा आराधना और आत्मलिंग की पूजा आराधना हो रही है। तो ये इस प्रकार जो हर देवी देवताओं का भी संकल्प यही है, हर मानव आत्मा को हर आत्मा को अगस्त्य जी के लाइट ब्रिज से जोड़ना है, ताकि वो सेव हो जाए, सतयुग में पैदा हो जाए, उनका विनाश ना हो। ऐसा सभी लोग संकल्प ले चुके हैं, सभी देवताएं और लाइट वर्कर्स भी यही संकल्प ले चुके हैं। इसीलिए माँ आदि महालक्ष्मी भी यही संकल्प लिया है कि हर आत्मा अगस्त्य जी के लाइट ब्रिज के साथ बंध जाए। मनुष्यों को अपने कमाए हुए धन संपत्ति में से कुछ भाग ही सही देव कार्यों के लिए खर्च करना होगा। कलयुग अपनी सीमा पर पहुंच गई है। ऐसे समय में आप लोग पांच पंचभूतों की आराधना कीजिए, यानी जो पंचभूत जो मलिन हो चुके हैं इंसान की वजह से, उनकी दुराशा की वजह से, महत्वाकांक्षाओं की वजह से इस गति में वो पहुंच गए हैं। हमारी विनाश होगा, लेकिन पंचभूत तत्वों की दुरुपयोग हो गई है और वो मलिन हो चुके हैं। इसलिए माँ कह रही है कि इस समय कलयुग अपनी सीमा पर जो पहुंच गई है, इस समय पंचभूतों की आराधना आप लोगों को करना चाहिए, ऐसा माँ कह रही है। धरती जल सही धरती जल सही रहने के लिए उन्हें फूलों से पूजिए, प्रार्थना कीजिए, वस्तुओं से पूजिए। वस्तुओं से यानी चंदन, कुमकुम, फूल और अगरबत्ती जलाकर, दीप जलाकर माँ की आराधना आरती वगैरह करी जैसे करते हैं, वैसे ही जल और धरती और अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि की भी सबकी ऐसा पूजा आराधना कीजिए। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि इत्यादि के कुशल मंगल के कामना रखते हुए अपने विचारों को शुद्ध करके प्रार्थना कीजिए। प्राकृतिक संपदाएं जो पंचभूत हैं, उन्हें पूजने से आपके भौतिक सुख संपत्ति बढ़ जाएगी। मैं बाद में इस बात को विस्तार से बताऊंगी कि कलयुग के मनुष्य अपने संपत्ति में बढ़ोतरी लाने के लिए किस प्रकार पूजा करना चाहिए। अच्छे कार्य ठीक से होने के लिए प्रार्थना कीजिए, अगस्त्य जी को प्रेम से स्तुति कीजिए, प्राकृतिक संपदाओं को कृतज्ञता पूर्वक पूजिए, धन्यवाद कीजिए। मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद।